मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाये तनोहर। आदरणीय श्रोतावृंद, पाठक वृंद, आत्मीय स्वजन, अनेक लोगों ने मेरे परिचय के विषय में जानना चाहा है कि गुरुजी आप के बारे में, आप कौन हैं, कहाँ के हैं, क्या है। तो मैंने अपनी आत्मकथा शुरू कर दी है कुछ दिनों से। बचपन से लेकर के अभी तक, यहाँ तक मैंने कौन कौन सी घटनाओं का सामना मुझे करना पड़ा है, और साथ साथ में मेरे साहित्यिक अवदान पर देश भर के विद्वानों ने, आत्मीय जनों ने कविताओं के माध्यम से भी और गद्य के माध्यम से, गद्य और पद्य दोनों में बहुत कुछ लिखा है और समय समय पर वो प्रकाशित भी हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसे विद्वान, साहित्यकार, इतिहासकार और श्रेष्ठ कवि, राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली के निवासी, मैं समझता हूँ कि उनको जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो सब उन्हें जानते हैं। और विशेष रूप से गोस्वामी समाज के लिए तो उन्होंने ऐसा काम किया है कि युगों युगों तक लोग उन्हें याद करेंगे। आप समझ गए होंगे वो दिल्ली के कौन हैं। वो दिल्ली के साहित्यकार, इतिहासकार, कवि और बहुत अच्छे इंसान, और उनके बारे में क्या कहूँ, सारे शब्द छोटे हैं। उन्होंने मुझ जैसे छोटे व्यक्ति पर भी, लघु पर भी, इसका नाम गुरु जरूर है पर मुझे अपनी लघुता का ज्ञान है, पर मेरी लघुता को भी उन्होंने गुरुता कह कर के और मेरे जीवन पर एक काव्य ही लिख दिया है। और उस काव्य का नाम है निर्मोही की नज़र, गुरु का सफ़र। ये देखिए, ये छोटी सी पुस्तिका है और इसमें देखिए, शुरू का पहले पेज पढ़ दूँ मैं पहले आपको, और उसके बाद में आपको उनका परिचय भी आपको पहले दूंगा। अपने बारे में, जो मेरे बारे में जो उन्होंने लिखा है वो तो मैं आपको क्रम से सुनाऊंगा ही, पर आप थोड़ा और जान लें कि भाई देखिए कितनी बड़ी हस्ती ने मुझ जैसे एक लघु व्यक्तित्व पर अपनी लेखनी चला करके मुझे धन्य कर दिया है। तो ये एक छोटी पुस्तिका है और ये देखिए, 24 पृष्ठ की पुस्तिका है। 20 पृष्ठ में उन्होंने मेरे जीवन पर इतना लिखा कि 20 पृष्ठों में आया है वो कविता के माध्यम से। तो मैं इसे आपको 4-5 दिनों में क्रम से सुनाऊंगा। तो आज तो मैं आपको मुख्य पृष्ठ इसका देखते हैं। आप देखिए, मुख्य पृष्ठ पे ये मेरा चित्र है और साथ साथ में मेरे बारे में एक डॉक्टर मुचकुंद शर्मा, पूर्व यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पोस्ट रिफाइनरी, बेगूसराय, बिहार। पहले तो ये क्या लिखते हैं मेरे बारे में, जो मुख्य पृष्ठ पे जो दिया है मैंने, और उसके बाद में ये उनका मैं परिचय सुनाऊंगा आपको पढ़ के, उसके बाद में फिर अपनी कविता। तो देखिए क्या लिखते हैं वो। मैं मुख्य पृष्ठ पूरा पढ़ देता हूँ आपको, क्या है इसमें। श्री गिरिवर गिरी निर्मोही, दिल्ली द्वारा रचित निर्मोही की नज़र, गुरु का सफ़र, पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री की जीवन यात्रा का काव्य अंश। नहीं, फिर से सुनिए। पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री की जीवन गाथा का काव्य ग्रंथ, ये शीर्षक है इसका। और इसमें डॉक्टर मुचकुंद शर्मा, पूर्व यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, पोस्ट रिफाइनरी, बेगूसराय, बिहार, ये क्या कहते हैं मेरे बारे में उन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं, पहले वो सुनिए आप। ग्राम गनेरा के सुकवि, मध्य प्रदेश विशाल, अग्नि नदी संघर्ष की, बढ़े तान कर पाल,
माखन लाल महान थे। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव के पास में बाबई नामक जो स्थान है, जहाँ की मेरी दीक्षा शुरू हुई है, माध्यमिक शिक्षा बाबई में हुई। वो क्या लिखते हैं, माखन लाल महान थे, गिरि मोहन गुरु सूर्यो, गीतों गजलों मुक्तकों के बजते हैं तूर्य। लिखे गीत कवि ने बहुत और लिखे नवगीत, इस जीवन संघर्ष में हुई आपकी जीत। प्रीति और श्रृंगार के लिखे भाव में गीत, बचपन यौवन डोलता मधुमेह बहुत सतीत, मधुमेह बहुत अतीत। भाव विभाव अभाव के, बहुत माने हुए कवि महाकवि हैं ये भाई बिहार के। ये क्या कहते हैं, देखिए उनकी आत्मीयता देखिए मेरे प्रति। कह रहे हैं वो कि भाव विभाव अभाव के, सुमन शूल के गीत, कांट के कितने हुए, नहीं कवि के कितने ही हुए, भारत भर में मीत। वो जानते हैं क्योंकि वो भी उनकी और हमारी रचनाएं साथ साथ सारे देश में प्रकाशित हुआ करती है। तो उन्होंने लिखा है, देखिए क्या लिखते हैं वो कि भाव विभाव अभाव के, सुमन शूल के गीत, कवि के कितने ही हुए, भारत भर में मीत। रेवा के गायक बड़े, हाँ ये देखिए उनकी बात कैसे सिद्ध हुई। ये उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था, रेवा के गायक बड़े, और उसके बाद मैया की ऐसी कृपा हुई कि मेरे द्वारा संक्षिप्त नर्मदा पुराणम की रचना की गई दोहा चौपाइयों में, और वह भी प्रकाशित हो चुका है। और उसके बाद ऐसा क्रम चला, नर्मदा जी की ऐसी कृपा हुई कि संक्षिप्त श्री नर्मदा पुराणम, संक्षिप्त श्री विष्णु पुराणम, संक्षिप्त श्री देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त श्री गणेश पुराणम, संक्षिप्त श्री विष्णु पुराणम, और संक्षिप्त श्री देवी श्रीमद् भागवत पुराणम, और संक्षिप्त श्री गणेश पुराणम, और संक्षिप्त श्री स्कंद पुराणम। तो स्कंद पुराण प्रेस में है और ये सारे पुराण प्रकाशित हो चुके हैं। नर्मदा पुराण तो पुनः प्रकाशन के पथ पर है, यानी द्वितीय संस्करण निकलेगा, सारे संस्करण उसके निकल चुके हैं और उसकी काफ़ी मांग है। नर्मदा मैया की ऐसी कृपा है कि हाथों हाथ वो पूरी प्रतियां चली गई उसकी। तो इस प्रकार से देखिए कभी की भविष्यवाणी सही होती है। हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर मुस्कुंद शर्मा ने लिखा कि रेवा के गायक बड़े बसे होशंगाबाद, मिले जबलपुर में मुझे सब कुछ है, सब कुछ भी है याद। देखिए उनसे भेंट हुई थी, हम एक साहित्यिक आयोजन में, वहाँ मेरा सम्मान था। जबलपुर की एक संस्था के द्वारा, एक कादम्बरी संस्था है भाई बड़ी प्रसिद्ध जबलपुर की, वहाँ पर वो बिहार से आए हुए थे, बेगूसराय से, और वहाँ उनसे मेरी क्षणिक भेंट हुई थी, केवल ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा मिले होंगे हम। उसका ये प्रभाव रहा कि उन्होंने ये आत्मीयता भरे ऐसे पत्र लिखे, और बराबर उनके पत्र हमारे पास अभी भी यदा कदा आते रहते हैं। और उन्होंने क्या लिखा, अब वैसे देखिए ये मैं इस लायक तो नहीं हूँ, पर ये तो उनके शब्द हैं भाई, मैं तो केवल आपके सामने सुना रहा हूँ, क्योंकि आप कुछ मेरा परिचय जानना चाहते थे। तो सुनिए क्या लिखते हैं कि ग्राम गंढेरा अब हुआ, ग्राम मेरा छोटा सा गांव है भाई, होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में। एक समय तो 1000 की जनसंख्या थी, अब तो वहाँ 5-10 हज़ार हो गई होगी, और बहुत बड़ा गांव हो गया है अब तो। अब तो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर मेरे समय में जब मैं वहाँ पर था, जब मेरा जन्म हुआ था, और जब मैं बाल्यकाल था मेरा, उस समय केवल वहाँ तीसरी कक्षा तक थी। और उसके बाद जब चौथी क्लास खुली, चौथी पास करके हमको बाबई पढ़ने, 5वीं पढ़ने के लिए बाबई आना पड़ा। यानी उस समय ये हालत थी हमारे गांव की। धीरे धीरे प्रगति करते करते आज ये है कि हमें गर्व है कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत तो है ही, साथ साथ में हायर सेकेंडरी स्कूल है, और बैंक खुल गए हैं भाई। और बैंक के साथ साथ में ये तो बैंक खुल गई है, बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, और बहुत प्रगति भी हुई है और अवनति भी हुई। अवनति ये हुई कि आपको ज़रूर, आपको जब आप चौराहे पर जाएंगे तो कोई 1-2 शराबी मिल जाएंगी। तो ये इतनी प्रगति भी हमारे गांव में हुई है। खैर ये समय की चाल है, समय किसे कहाँ ले जाता है कह नहीं सकते। तो आज मैंने आपको
प्रकाशक कलम। और देखिए जो पुस्तिका जो बता रहा हूँ आपको, ये प्रकाशित हुई है, प्रकाशक है कलमकार परिषद भोपाल। ये भोपाल से प्रकाशित हुई है ये कृति, जो मैंने आपके सामने प्रथम पृष्ठ। अब नंबर आता है। आज केवल आपको हमारे जो जिन्होंने कि मेरे साहित्य पर, मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक लघु काव्य लिख दिया है, ऐसे महाकवि श्री गिरिवर गोस्वामी निर्मोही, इनका परिचय मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आज के एपिसोड में इतना ही। इसके बाद कल से इसके आगे की मैं कथा आपको सुनाऊंगा। क्या क्या हमारे गिरिवर गिरी जी ने, गिरिश्रेष्ठ गिरी जी ने मुझ पर क्या कहा, क्या क्या लिखा है मेरे बारे में, वो मैं कल बताऊंगा। कल से रोज़ एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा। देखते हैं कितने वीडियो इसके बनते हैं। तो चलिए सुनिए उनका परिचय। वैसे तो इनका परिचय मैं आपको कविता में भी तैयार किया है मैंने, वो भी प्रकाशित हुआ है, वो तो मैं कभी फिर सुनाऊंगा। आज तो जो इसकी ये जो पुस्तक है प्रमुख आज अपने सामने, तो इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए आप, अब तो और भी उन्होंने प्रगति कर ली है, बहुत सारी किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी है। इसका उल्लेख अब ये है, असल में ये प्रकाशित हुई है नर्मदा जयंती 30 जनवरी 2012। देखिए अब इस बीच में हमने भी बहुत प्रकाशन हुआ हमारा, बहुत सारी कविताएं और भी नई नई लिखी हैं और बहुत सारे उपक्रम हुए हैं, और इस बीच उनने भी बहुत प्रगति की है। पर ये 2012 के हिसाब से आप इस परिचय को देखेंगे तो सुनिए आप। नाम श्री गिरिवर गिरी गोस्वामी निर्मोही, पिता श्री स्वर्गीय श्री खुशी गिरी गोस्वामी, माता स्वर्गीय श्रीमती खेमवती गोस्वामी। जन्म 1 जनवरी सन 1953। लीजिए साहब, ये देखिए जनवरी का महीना है, 1 जनवरी का आपका जन्मदिन था। तो ये अभी शुरू हुआ है भैया, ये जनवरी भी शुरू हुई है। तो देखिए ऐसे अवसर पर यह किताब मेरे सामने आई है, तो मैं उनको लेट सही पर उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई प्रस्तुत करते हुए बता रहा हूँ कि उनका जन्म 1 जनवरी सन 1953। जन्मभूमि जहांगीराबाद, जिला बुलंदशहर। हाँ भाई, ये एक बुलंद हस्ती है, बुलंदशहर की बुलंद हस्ती। ये जहांगीराबाद नाम का स्थान है बुलंदशहर में, वहाँ आपका जन्मभूमि है। और कर्मभूमि आपकी दिल्ली कब से है? 1976 से आप दिल्ली आ गए। अब तो दिल्ली में बड़ा धूम धड़ाका मचाया। वहाँ आपने एक बहुत बड़ा गोस्वामी समाज का काम किया है। गोस्वामी नामा नाम का एक बहुत महाग्रंथ लिखा है। इसके पहले आप गोस्वामी पत्रिकाओं के बहुत संपादक भी रहे हैं। संपादक के रूप में, सम्मेलन के संयोजक के रूप में सारा भोपाल आपको जानता है, सारा देश आपको जानता है। तो शिक्षा आपकी MA अंग्रेजी इतिहास, राजनीति विज्ञान हिंदी B.Ed। आप देखिए केवल MA है आप अंग्रेजी में, पर अंग्रेजी में भी आपने अंग्रेजी से हिंदी में बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद किया है आपने, और बड़े बड़े यानी शासकीय स्तर पर भी लोगों उन्होंने बुला करके आपसे अनुवाद करवाया। आप बहुत अच्छे अनुवादक भी हैं, अनुवादक हैं, संपादक हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं। तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में संपादक गोस्वामी समाज दर्पण दिल्ली, उपसंपादक नाथ चेतना नई दिल्ली, विशेष प्रतिनिधि दशनाम प्रकाश अजमेर, परामर्शदाता गोस्वामी आभा कोटा, सदस्य संपादक मंडल सन्यासी भोपाल, सह संपादक गोस्वामी संसार दिल्ली। अनेक लेख, गीत, संस्मरण, रिपोर्टाज, प्रहसन, व्यंग लगभग 80 समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित। बहुत अच्छे आप गायक भी हैं, और फिल्मी गाने तो ऐसे मस्त होकर के आप गाते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि इतनी उम्र के होंगे, और इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि लोग सुनने वाले जो है डूब जाते हैं। विशेष रूप से ये हो गया प्रकाशित पुस्तकों में। इसके बाद बहुत किताबें छपी हैं आपकी, संस्मरण निकाले आपने, एक उपन्यास भी लिखा है, शायद इसमें चर्चा नहीं की है, सुनिए आप में क्या क्या है। हाँ, एक तो आपने निर्मोही गीतमाला लिखी है, वो मेरे पास है साहब, 2003 में प्रकाशित हुई। रामायण आदि शंकराचार्य एक बहुआयामी व्यक्तित्व, शैव धर्म, ये 2006-7 में छपा है। श्यामलोकन 2008-9, गोस्वामी समाज दिल्ली का इतिहास 1977 से लेकर के 2007 तक।
2009 से 2010 तक कुंभ का इतिहास भी आपने लिखा है और धारावाहिक रूप से लिखा है। 2010 में तथा अनेक कहानियाँ प्रकाशित हैं आपकी। प्राप्त सम्मान नगर पालिका जहांगीराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश द्वारा नाटक एवं गायन में प्रथम स्थान। प्रमाण पत्र 1963 में प्राप्त हुआ। जनता इंटर कॉलेज जहांगीराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश द्वारा नाटक एवं गायन में प्रथम स्थान का प्रमाण पत्र। भाई स्थान का अभाव होने के कारण ये वास्तव में आपके ऊपर भी एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। इतने आपने काम किए हैं। निश्चित रूप से कोई आने वाली पीढ़ी और कोई ऐसा कहना चाहिए कि सृजनकार, रचनाकार का ध्यान उधर जाएगा तो निश्चित रूप से उन पर भी बहुत कुछ लिखा जा सकेगा। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा। इसमें हमने अपने विषय में तो थोड़ा सा बताया है, साथ साथ में हमारे देश के प्रसिद्ध विद्वान, इतिहासकार, साहित्यकार, डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर भी कहता हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिलना चाहिए। ये बधाई देते हुए, इस बात की आकांक्षा करते हुए मैं एक बार पुनः आप सब लोगों उनको स्मरण करते हुए उन्हें एक बार जन्मदिन की बधाई देते हुए और आप सबों को बार बार नमस्कार। ओम नमः शिवाय।